तो किनकी पूजा होनी चाहिए? कौन बड़े हैं? तो संतों ने विचार किया कि संत सबसे बड़े हैं। संतन किया विचार। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कहे दास तुलसी। मगर ये सब बन सकते हैं जबकि दम की साधना करेंगे। दम की साधना। गंजेड़ी सब चीलम पीते हैं, आप भी देखे होंगे। लगा के दम जब खींचते लगाते हैं ना, तो ऊपर आग की लपट उठ जाती है। तो आप भी यहाँ दम की साधना है। दम लगाएंगे, सारी चेतना सिमट कर आपके अंदर ब्रह्माग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। वो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, जिस अग्नि के प्रज्वलित होने से सारे जन्मों जन्मों के कलमश जल करके भस्म हो जाएंगे। ये दम की साधना है। उसी में ध्वनि होती है, परमात्मा की आवाज होती है। वो सातवीं भक्ति है। इसलिए तुलसी साहब कहते हैं, हमारा तो सब क्लेश मिट गए। आप भी करके देखें, मिटता है कि नहीं मिटता है। जो यह काम करता है, सिमट के वो बिंदु, बिंदु में परमात्मा की आवाज ध्वनि होती है। इसलिए हम लोग स्तुति करते हैं, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान। ये बिंदु और नाद हमारे गोरखनाथ जी महाराज क्या कहते हैं? हसीवा खेलीवा धरीवा ध्यान अहनिशि कथिवा ब्रह्म ज्ञान। हंसते हुए, खेलते हुए, ध्यान करते हुए, ब्रह्म ज्ञान कथन करते सुनते, कहते हैं हंसे खेले, ठीक है। पर सवाल है, क्या है? आपका मन कहाँ है? आपका मन कहाँ है? तो इस बात को आप बराबर बोलते भी हैं, सुनते हैं। क्या? तन काम में, अब मन कहाँ रहना चाहिए? राम में। वही इशारा कर रहे हैं गोरखनाथ जी महाराज। हंसे खेले, ठीक है, हंसो खेलो काम करो, बहुत अच्छी बात। अनो करे मन भंग, तो ते निश्चल सदा नाथ के संग। वे परमात्मा के साथ हैं। अजपा जपे सुन्नी मन धरे। अजपा जाप, बिना जपे जप हो रहा है आपके अंदर। आपकी दृष्टि संसार के तमाम ख्यालों से सिमट कर अंदर केंद्रित होगी। उठत सुन्न धुन्न से आपे, एक कवि साहब कहते हैं, वो अपने आप वो ध्वनि उठ रही है। उस आवाज को आप सुनेंगे। अजपा जपे सुन्नी मन धरे। उस सुन्न में जब दृष्टि टिकेगी, पांचों इंद्रिय निग्रह करे, सारी चेतना सिमट जाएगी।
ब्रह्म अग्नि में होमय काया। तुम्हारी भगवान शंकर कहते हैं अगर यह काम कर सकते हो तास महादेव बंदे पाया, हम उसकी वंदना करते हैं। एक ऐसी साधना है, आप भगवान शंकर पर जाके जल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब भगवान शंकर कह रहा है कि तुम ये काम करो तो मैं आपकी वंदना करूंगा। ये बिंदु और नाद। तो पार्वती बगल में खड़ी होकर टुकुर टुकुर ताकती रहेगी क्या? तो आगे गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? धन यौवन की करे न यास, धन और जवानी की भरोसा मत करो। बड़े बड़े धनाढ्य आप देखें संसार में फुटपाथ पर कितने भटक रहे हैं। जो उसके झाड़ू लगाते थे वे पस्तल्ला पर टल रहे। एक आदमी को 700 बीघा जमीन, 700 बीघा जमीन। तब आप सोचिए ऐसे आदमी का शान कैसा होगा, अकेले 700 बीघा जमीन। और सरल कितने हैं? अपने टेढ़ो घूमी जाइए। तो उस समय गौ भैंस वगैरह माल जाल बहुत लोग रखते थे, तो उसको चराने खिलाने के लिए नौकर चाकर की व्यवस्था रहती थी। तो एक नौकर ने मालिक से कुछ बात हो गई तो मालिके को उठा के बाजार दिया। अब मालिक 700 बीघा के जोतदार, एक नौकर उसको उठा के बाजार दिया उसको बच्चा। और उस मालिक को 1 2 नहीं 7 बेटा, सब पट्टा फाड़ जवान सब। ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं। तो पता चला बेटा सबको। अब सब बेटा दौड़ा, उधर से बूढ़ा चला रहा था। कहा कहां जा रहा है? कहा अब्बा जान तुमको उठा के पटक दिया है, उसका रांग चीर देंगे। तो ये बूढ़ा क्या कहते कि चलो घर, क्या हुआ? पटक दिया, गर्दा झड़ गया, और क्या हुआ? देखिए 700 बीघा जमीन बनाया है, कितनी नम्रता है। कहता क्या है? क्या हुआ? गर्दा झड़ गया, और क्या हुआ? बूढ़ा तो चले गए, कितने के पास एक को कट्ठा नहीं बचा, सब गायब हो गया। जो जोगा रखा है नहीं तो सब साफ। तो धन ये भी पीछे
तो ही गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, धन यौवन की करे नयास। एक दिन वही खानदान के छोटा छोटा बच्चा सब आया हमारे बगान में। अब बगान में 84 अमरूद का पेड़ था। एक जगह 60 पेड़ था और आम का कलम का अलग। तो कितना हो गया? इतना आम का पौधा था। तो आया वही सब, तो उखाड़ रहा था पौधा सब। गुठली उठली, आम की गुठली उठली की नहीं फेंक देते, उससे पौधा हो जाता है या और कुछ हो जाता है, गाछ सब जो है। तो वही उखाड़ रहा था। हम बोले क्या करोगे? कल के इसको बेचेंगे। हम बोले कोई वैरायटी है? वो टिडभाट है, टिडभाट जानते हैं, जिससे लोग मुंह भी धोता है, भाट भी बोलते हैं लोग। तो वही उखाड़ के गमला में लगा के अब भागलपुर घंटा घर के पास जाके रख देंगे। और वो बेचते, बोलने में भी बड़ा तेज था। अब टिट भाट बोलते हैं ना हम लोग, तो बोलता है टिट फ्लावर, टिट फ्लावर। और टिट फ्लावर करके लोगों को पता नहीं है क्या टिट फ्लावर, 50-60 रुपया हमें बेच लेता है। तो वही उखाड़ पुखाड़ के ले जाके बेचता है। ये तो हालत। तो वही गोरखनाथ जी महाराज कहते, धन यौवन की करे नयास। इसकी भरोसा मत करो। अब आगे क्या कहते हैं? चित्त नो राखे, अपने चित्त को मत रखो वहां। भाई मना कर रहे हैं कहां? चित्त नो राखे, मत रखो अपने चित्त को वहां। तो कहां मत रखो? तो कहा कामनी पास। ये काम भोग विलास में अपने मन को मत रखो। तब कहाँ रखो? तो अब गोरखनाथ जी महाराज संत मत के सिद्धांत को रखते हैं। नाद बिंद जाके घट जरे, ताकि सेवा पार्वती करे। नाद हर बिंदु में। ये हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहं शिवालयम प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिना। बिंदु और नाद क्या है? महालिंग। लिंग मने चिन्ह होता है। शिव शक्ति का घर है ये शरीर आपका। इसी में बिंदु और नाद। आप मंदिर जाएंगे तो देखेंगे ऐसे करके जलधरी है ना, अब बीच में शिवलिंग है। तो वो जो ऐसे है वही है बिंदु, और उसके बीच में जो शिवलिंग है वही है नाद का प्रतीक। लोग नहीं जानते हैं, तो वो बिंदु का प्रतीक है, उसी पर नाद है। नाद ये महालिंग है, और ये शरीर शिवाला है। शिवाला शिव का आलय है, शिव का घर है ये। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहं शिवालयम प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। सारी सिद्धियां आपको प्राप्त होगी इसी में। वही बिंदु और नाद अंदर में जब प्रकट होता है, तो वही गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, वहां अपने चित्त को रखो। उस बिंदु में उस नाद को सुनोगे, उस आवाज को सुनोगे,
तो बिंदु और ये नाद जिस घट में प्रकट हो जाए तो कहते ताकि सेवा पार्वती भी करे, करने तैयार है। गुरु नानक देव महाराज जब शरीर छोड़ गए तो उनके समधी अमरदास जी महाराज वे विमला देवी के दर्शन करने बराबर जाया करते थे। तो सोचा चले समधी से मिलते जुलते चले जाएंगे विमला देवी के दर्शन करने। तो आ गए समधी के घर, बड़ी खातिरदारी हुई वहाँ, वहीं आराम किए। अब ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं तो देखा प्रांगण में एक लड़की झाड़ू लगा रही थी। अब उस पर जो दृष्टि गई अमरदास जी महाराज की, अब उनकी सुंदरता, उनकी पहनावा, उनकी आभा, ये सब देखकर लगा कि ये मृत्यु भुवन की नहीं है, ये कोई देवांगना है, देवी है। मन माना नहीं, पूछते हैं तुम कौन हो? कहा मैं वही हूँ जिनके दर्शन के लिए जा रहे हो, वही मैं विमला देवी हूँ। अब तो अमरदास जी महाराज तू यहाँ जिनके दर्शन के लिए हजारों लोग घंटों घंटा लाइन में प्रतीक्षा करते हैं, तू यहाँ झाड़ू लगाती है? कहा मैं क्या, यहाँ देवी देवता सब आके सेवा करते हैं। ये नाद और बिंदु की साधना आप समझ लीजिए, ये संतों का ज्ञान है। ये बिंदु का दर्शन करेंगे, बिंदु में वो आवाज को सुनेंगे तो आपकी सेवा देवी और देवता सब करेंगे आपकी। ये नाद और बिंदु की साधना है और परमात्मा तक भी आप प्राप्त करेंगे, परमात्मा को भी। तो ये अपने अंदर चेतन की धारा को पकड़ने का काम अनंत कामों में से ये सार काम है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे तुम्हारा काम बनेगा। भाई कैसे बनेगा? तो सारे कार्य को पहले फैसला करो। यही सत्संग में आके फैसला करते हैं। कहाँ फैसला सुनिएगा, क्या करना है? धंधा तो बहुत चल रहा है। तो गुरु महाराज बड़ी कृपा कर फैसले सुना दिए। कहा धर चेतन धारा, चेतन की धार को पकड़ो। आप लाखों काम पकड़ते रहिए, काम आज तक किसी का नहीं बना। जो उस चेतन की धारा को पकड़ा, माने पकड़ के संसार के तमाम से समेट करके अंतर्मुख जाते हैं पिंड के पारा, यहाँ से ऊपर ब्रह्मांड में चले जाते हैं। ज्योति जगी जावे वह प्रकाश प्रकट होगा। और जिस चीज के लिए आप ललायित हैं अति सुख पावे, यही न खोज रहे हैं, वहां अति सुख है। वो शब्द सहारे का, वो परमात्मा से आ रही है वो आवाज, और उसमें परमात्मीय गुण भरा हुआ है। जो उस आवाज को सुनता है, परमात्मा शांति स्वरूप हैं, उस आवाज को जो सुनता है वे शांति से भर जाते, वे स्वयं शांति स्वरूप बन जाते हैं। और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वही संत कहलाते हैं। और संत का स्वभाव कैसा होता है? शीतल चंदन चंद्रमा, तैसे शीतल संत होते, तैसे शीतल ये जो संत जो होते हैं उनके पास बहुत दुखिया सब आते हैं। जो कोई आवे जरत मधुर मुख वचन सुनावे,
ऐसी बात सुनाते हैं, उनको तृप्ति शांति मिलती है, शांति मिलती है उनके। कोमल अति मृदु बैन, वज्र को करते पानी, जो वज्र है उसको भी पानी बना देते, ऐसी वाणी होती है उनकी। तो ऐसे संतों के चरणों में समर्पित कर इस युक्ति को